शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुदेव दत्त। बोलो शंकराचार्य भगवान के, गौ माता के, भारत माता के। परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय, परम पूजनीय गो प्रतिष्ठा आंदोलन के अध्वर्यु, हमारे सनातन धर्म को दिशा देने वाले, सनातन धर्म को धारण करने वाले साक्षात धर्म ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन। अभी जिनका सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ है, दिव्य सान्निध्य में जिनके हम अभी बैठे हैं, वे हमारे सनातन धर्म के द्वारका पीठ के शंकराचार्य, उन्हीं के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन। और यहाँ उपस्थित गाय के लिए सदा समर्पित गोपाल मणि जी महाराज श्री, हरिश्रद्धानंद स्वामी जी, अनेक मठ या संप्रदायों से उपस्थित सभी मान्यवर, गोवा के प्रतिष्ठित महनीय मान्यवर और आप सब लोगों को प्यार भरा जय सच्चिदानंद। गोवा के इतिहास में ये आज का पहला दिन है जब हमारे सनातन धर्म को, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से अलंकृत किया है और जिनका सदा आचरण हम सब लोग करते आए हैं, ऐसे हमारे भगवत पाद शंकराचार्य, जिनका यहाँ गोवा में आज आगमन हुआ है, उनके श्री चरण हम गोवा में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये गोवा के इतिहास में सबसे भाग्यशाली और ऐतिहासिक दिन है। हम खुद को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। गोवा वाले लोग अपना प्राण न्यौछावर करेंगे लेकिन अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, और इसी काम के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दो दो पीठ के शंकराचार्य आपको आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। हमें लगता है कि आज का ये दिन हम गोवा वासियों को सदा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गाय माता जो हमारे गोवा का अस्तित्व हम मानते हैं, गो ही हमारा अधिष्ठान है। और इसी गौ माता का आंदोलन, वैसे तो महाराज श्री का आंदोलन हम सबका आंदोलन है, तो हम चाहते हैं कि यदि गोवा में भगवत पूज्य चरण यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो गोवा के सभी लोगों को ऐसे एकजुट होकर गौ माता का ये महाराज श्री का आंदोलन यशस्वी करना है। और इस काम के लिए मुझे लगता है कि और कुछ बातें बोलने की जरूरत नहीं है, हम बस एक हो जाए, एकता ही हमारा दर्शन हो। अभी भी मैं देख रहा था, हमारे कोई व्यक्ति हैं, वो इस संप्रदाय के, उस संप्रदाय के, ये दत्त संप्रदाय के, ये उस संप्रदाय के। अभी छोड़ दीजिए ये बातें, हम अलग अलग नहीं हैं। जब कोई अन्य धर्मीय खड़ा हो जाता है तो वो खुद को एक तो क्रिश्चियन मानता है,
वो मुस्लिम मानता है, और हम लोग ये संप्रदाय के और वो संप्रदाय के मान के हमें तोड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग सब? इसकी अभी जरूरत नहीं है। बस छोड़ दीजिए अपना अपना नाम, अपना अपना आश्रम, अपना अपना संप्रदाय। हम सब सनातनी हैं, यही हमारा पहचान है। ये सनातन धर्म की विशेषता हम सबको ध्यान में रखते हुए आज ये हम संकल्प करें। आज हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य चरण यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में हम संकल्प करें कि गोवा या गोवा के सभी हिंदू जितने भी सनातनी हैं, उन सब के दिमाग में यही बात बिठानी है कि कोई भी पक्ष हमें तोड़ नहीं सकता, कोई जाति हमें तोड़ नहीं सकती। हम सदा हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों को सच्चे सनातनी के रूप में, सच्चे हिंदू के रूप में हम अपनी आगे आने वाले पीढ़ी को संकल्पित करेंगे। आज गोवा में ये जो महाराज श्री ने आंदोलन शुरू किया है, तो उसका सच्चा रूप जो है वो गो ध्वज की प्रतिष्ठा महाराज श्री हर प्रांत में करते हैं और आगे जाते हैं। महाराज श्री गाय के लिए बहुत सोचते हैं। महाराज श्री गाय के लिए, आचार्य श्री का काम ही गाय के लिए बहुत है। लेकिन ये बस गाय ही गाय नहीं है, उनके अंदर जो सोच महाराज श्री के हैं, आचार्य श्री की है, वो हमें सब सनातनियों को ध्यान में रखना है। गाय शांति का प्रतीक है। गाय हमें शांति सिखाती है। गाय हमें अपने अपने आश्रमों को स्वबल पर खड़ा करने की शिक्षा देती है। गाय बस एक गाय देवता ही नहीं है, अपितु गाय में सब देव देवताएं वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि गाय को हम जब देखते हैं तो सनातन धर्म को हम ऐसी पहचान दे कि ताकि सारी दुनिया, अब बहुत से लोग हैं एनवायरनमेंट की बातें करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इतनी अच्छी सीख दी है। कृषि और ऋषि, ये दो ही बातें हमें ध्यान में रख के आगे जाना है, ताकि हमारा पूरा भारतवर्ष जो है वो सनातन धर्म को कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे सिद्धांतों पर चलने के लिए अभी शिक्षा दे रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिका पैसों से बड़ा होगा और बड़े बड़े लंदन बिंडन में बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलती होंगी, लेकिन अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म की विद्या यदि आपको कहीं चाहिए तो यहाँ भारत में भा यानी तेज, तेज में रत होने वाले हम सब भारतीय हैं। ऐसी ही शिक्षा आचार्य चरण हमें देते आए हैं। तो आज के शुभ दिन पर यहाँ 24वां गोस्तंभ यहाँ प्रतिष्ठापित होने जा रहा है, और हमारा सद्भाग्य है कि दो दो पीठ के शंकराचार्य अपने छोटे से गोवा में आए हैं। और हमें लगता है, मैं महाराज श्री के चरणों में क्षमा चाहता हूँ कि जो गोवा आपको दिखाना है वो अभी मेरे दिमाग में घूम रहा है कि महाराज श्री को कैसा गोवा दिखाना चाहिए था हमें। लेकिन भगवत इच्छा, आचार्य श्री के आशीर्वाद से आगे हम सही गोवा, जो धार्मिक गोवा है, जो आध्यात्मिक गोवा है, ऐसे गोवा का दर्शन आचार्य श्री आपको जरूर हम एक बार दिखाएंगे। और गोवा में 200-400 साल अत्याचार होने के बावजूद आज भी बहुसंख्य यहाँ गोवा में हिंदू है। यही आपकी खरी ताकत है, और मुझे लगता है यही आपकी पहचान आपको आगे ले जाएगी। बहुत अत्याचार हुए, बहुत अत्याचार हमारे ऊपर हुए हैं, फिर भी गोवा के लोगों ने अपना धर्म टिकाया। अपने भगवान जो मंदिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, वो सारे जो हैं वो हम लोगों ने संभाल के रखे हैं। ये है गोवा का स्वरूप, ये है गोवा का दिल। और मुझे लगता है महाराज जी आज गाय का आंदोलन जो है वो हमारे घर घर में ले जाने के लिए हमें कह रहे हैं। तो ये कि संतों का यही कहना है कि गाय को संभालो, ये देश खुद ब खुद अपनी जो पहचान है
वो बना पाएगा। आचार्य शंकर से चली आ रही परंपरा और आज हमारे साथ भगवत पूज्य चरण यहाँ दोनों साथ उपस्थित हैं, तो हमें यहाँ उनके सान्निध्य में यही संकल्प करना है कि गाय की प्रतिष्ठा राष्ट्र में और राज्य में सभी जगह पर हो। यही कामना के साथ मैं महाराज श्री से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस पीठ पर हमें 24 साल यानी द्वितपः पूर्ति हम पूर्ण कर रहे हैं और 24 यानी 24वां स्तंभ यहाँ हम बना रहे हैं। तो ये भगवत इच्छा है। हम चाहते हैं कि महाराज श्री के आशीर्वाद से ये गोमंतक भूमि में एक बहुत बड़ा संस्कृत का और वेदों की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बने, और इसके लिए आचार्य चरण से हम प्रार्थना करेंगे आपका आशीर्वाद इस पीठ पर बना रहे और आगे जाकर समस्त हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम आचार्य श्री से प्रार्थना करते हैं। और आप जो जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको मैं कहता हूँ, तुम्ही लक्षात ठेवा की गोवा जर आता सांभाळायचा असेल तर इतर धर्मीय आपला धर्म कसा सांभाळतात हे तुम्ही बऱ्यापैकी पाहिलेलं आहे। आता गरज आहे आम्ही आमचा परिचय द्यायची। खूप झालं ओम शांती 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 आम्ही करत आलो, पण लक्षात ठेवा आमच्या देवदेवतांनी सुद्धा हातामध्ये शस्त्र घेतलं धर्मरक्षणासाठी। म्हणून हिंसा जी आहे ती हिंसा आम्हाला नको आहे, पण आमचा धर्मही नष्ट झालेला आम्हाला नको आहे। म्हणून धर्म प्रतिष्ठापनेसाठी साक्षात भगवंत अवतार धारण करतात। मग आम्ही तुम्ही सगळेजण जे आहोत ते फक्त शांत बसून याला काय वाटेल त्याला काय वाटेल म्हणून गप्प राहण्याची वेळ आपल्यावरती कधीच येऊ नये। आणि लक्षात ठेवा एक काळपर्यंत तुमच्यावरती अत्याचार करणारे लोक हे तुमच्याच आजूबाजूला असणार आहे आणि तुम्हाला कळणार पण नाही। त्यामुळे हिंदूंनो आपल्या मधले सगळे मतभेद नष्ट करा आणि हिंदू म्हणून एक व्हा। तुमचं मंदिर हिंदू होऊ द्या, तुमचं घर हिंदू होऊ द्या, तुमची मुलं हिंदू होऊ द्या आणि हिंदू हीच आपली खरी ओळख, हा आपल्या गोव्याचा भविष्यातला आपला संकल्प आहे। आणि लक्षात ठेवा कोणी आम्हाला हे सांगणार नाही, आम्ही सगळ्यांनी उभं राहायला पाहिजे। आज तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं असेल की प्रत्येक हिंदू जर कोणीतरी उभा राहतो तर त्याच्यावरती बऱ्यापैकी त्याला विरोध केला जातो। म्हणजेच हिंदू जर समजा कमकुवत करायचा असेल तर त्यासाठी यंत्रणा लागलेली आहेत। म्हणून गोव्याचा सरकार असो किंवा गोव्यातली जनता असो, बहुसंख्य म्हणजे काय असतं हे आता तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या मनगटातल्या ताकदीने दाखवायला पाहिजे। आणि म्हणून गोव्यातल्या लोकांनी एक होण्याची आज खरीच गरज आहे। म्हणून आज आशीर्वाद देण्यासाठी दोन दोन पीठा आपल्या मला वाटतं मोठ्या मोठ्या सभांमध्ये जे चित्र दिसत नाही ते चित्र आज तुम्हाला तपोभूमीवरती म्हणजे गोमंतक भूमीवरती दिसतं। कारण गाय गोमाता सगळ्यांना एकत्रित करू शकते। एवढंच सांगून मी आमच्या वाणीला विराम देतो आणि पूज्यपाद आचार्य चरणांच्या श्रीचरणी एवढीच प्रार्थना करतो की आम्ही जो संकल्प आपल्या कृपेने करतो आहोत तो संकल्प पूर्ण होवो आणि यश देणारे आचार्य चरण आहेच। आम्हाला फक्त पुढे जाण्याचे आपण जसे भगवान श्री कृष्णाने दोन शब्द सांगणार बाकी सगळं काम जे आहे ते तुमचं तुम्ही करायला पाहिजे, तसे भगवान श्री कृष्णांसारखे आम्हाला मार्गदर्शन फक्त आचार्य चरणांचं पाहिजे। बाकी सगळं काम गोमंतकीय करायला सक्षम आहेत। आणि आपल्या गोव्यामध्ये मला नाही वाटत भविष्यामध्ये गोव्यातला हिंदू उगी राहील। आता तरुण मुलं तर बऱ्यापैकी उभी राहिलेली आहेत। आता याही पेक्षा मोठं रण जे आहे ते आम्ही माजणार आहोत, वाजवणार आहोत। आणि आपल्या या गोमंतकाच्या भूमीवरती जर दोन दोन शंकराचार्य येऊन पोहोचतात हीच तुमची खरी ताकद। लक्षात ठेवा। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम। भगवान शंकराचार्य महाराज की जय।
साई सच्चिदानंद।